नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जो कि है इंडिया के चेंजिंग मिलिट्री डॉक्ट्रिन के बारे में। पिछले लगभग 4 से 5 सालों में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व में अलग अलग रूप से मिलिट्री में अपना एप्लीकेशन शो किया है, उससे एक चीज़ तो तय हो गई है कि जो वॉरफेयर है उसमें एक आने वाले समय में बहुत बदलाव होगा। वॉरफेयर अब उसी प्रकार से नहीं लड़ा जाएगा जिस तरीके से वॉर पहले लड़ी जाती थी। इसके इम्प्लीकेशंस भी बहुत हैं। जब हम इंटरनल सिक्योरिटी को जनरल स्टडीज़ के पेपर्स के नज़रिए से पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ ये समझनी है कि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ वॉर पे कभी भी पूछ सकता है। यहाँ पर चीज़ जो जानने की आवश्यकता है वो ये है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने एक पहली बात तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वॉरफेयर के ऊपर इम्प्लीकेशन किया और दूसरा उस इम्प्लीकेशन से वॉरफेयर कैसे बदली और आज भारत भी क्या कर रहा है। यहाँ पर अगर हम डिबेट को स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि जो ड्रोन्स हैं वो आज एक न्यू एलिमेंट ऑफ वॉर बन चुके हैं। अब ड्रोन जो है आज की डेट में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ड्रोन्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आज एक आदमी को रिप्लेस करती है, एक सोल्जर को रिप्लेस करती है और उसकी जगह पर एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एक ऐसी टेक्नोलॉजी की छोटे से पीस की तरह वहाँ पर आके बैठती है जो कि स्पीड एजिलिटी दोनों रखे और जिसमें एक डेथ का फियर ना हो। इस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से चाहे रशिया यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में ड्रोन्स हों, चाहे हूती रिबेल्स के ऊपर उस समय जो प्रयोग किए गए हूतियों के तहत वो जो बेसिकली ड्रोन्स थे उनका प्रयोग रेड सी में हो, इसके साथ साथ इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच में जो ड्रोन्स का प्रयोग हो और हाल ही में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो झड़प थी जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद का जो सिनेरियो था वहां पर जिस प्रकार से पाकिस्तान और भारत की तरफ से एक ड्रोन लेवल पर गेम खेला गया, इन सारे के सारे सिनेरियोज ने वॉरफेयर के रूल्स को कम्प्लीटली बदल दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बदलाव से भारत की मिलिट्री डॉक्ट्रिन में भी कोई बदलाव आया है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ, क्योंकि जो भारत की मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसने डॉक्ट्रिनल लेवल पर ये जो रैपिडली चेंजिंग सिनेरियोज ऑफ वॉर हैं, इन चेंजिंग सिनेरियोज को पकड़ के अब अपने ही मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स में भी एक बदलाव लाने की कोशिश करी है। ये बदलाव अब कैसे आ रहा है? 2 बड़े तरीकों से। सबसे पहला तरीका ये है कि भारत की मिलिट्री इस मोमेंट पर सबसे महत्वपूर्ण रीज़न जो एक अपनाकर एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है वो है चेंजिंग नेचर ऑफ वॉर बिकॉज ऑफ ड्रोन्स। अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि कुछ नए यूनिट्स भारत की मिलिट्री ने यहाँ पर कंसेप्चुअलाइज किए हैं, जिसमें रुद्र यूनिट और भैरव यूनिट जो आज की डेट में 2 ऐसे फॉर्मेशंस हैं भारत की मिलिट्री के। ये ऐसे फॉर्मेशंस हैं जो कि स्विफ्ट हैं, एजाइल हैं और स्विफ्ट और एजाइल के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से कि भारत ने अभी हाल ही में अपने एम्फीबियस वॉर डॉक्ट्रिन को भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इस एम्फीबियस वॉर डॉक्ट्रिन के तहत भारत ने ये उजागर करने की कोशिश की है उन टेनेट्स के बारे में कि किस तरीके से भारत की आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस ये सारे मिलकर कंबाइंड लेवल पर हर जगह पर इस तरीके से ऑपरेट करेंगे कि कहीं ना कहीं सब में सिनर्जी देखने को मिले। दूसरी बड़ी चीज़, भारत की सेना 2017 से एक बहुत महत्वपूर्ण और क्रूशल एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रही है जिसको कहते हैं थिएटराइजेशन। थिएटराइजेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जिस प्रकार के ये रैपिडली चेंजिंग वॉर सिनेरियोज हैं इसमें आप ये नहीं कह सकते कि केवल और केवल आर्मी का ही प्रयोग होगा या नेवी का ही प्रयोग होगा। आप अगर अभी हाल ही में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच की झड़प को ही अगर एक सेंटर पॉइंट बनाकर समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर एक केयरफुल चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे हमेशा से ऐतिहासिक तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत की सेना का एक महत्वपूर्ण रोल यानी कि आर्मी का एक डोमिनेंस रहा है, लेकिन आज इस ऑपरेशन सिंदूर ने यह बता दिया कि किस तरीके से एयरफोर्स ने यहाँ पर पूरी की पूरी इस सिनेरियो को और इस स्ट्रेटेजिक स्पेस को डोमिनेट करने की कोशिश करी। और दूसरी बात, एयरफोर्स ने जिस तरीके से पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्पेस को डोमिनेट करी, उस स्पेस से एक चीज़ ये भी प्रूव होती है कि किस तरीके से भारत की एयरफोर्स के साथ साथ भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक अमेलगमेशन हुआ। अब आज तक हमेशा से अगर आप देखें तो इंटेलिजेंस एजेंसीज एक अलग सीलो बना के काम करती थी, एयरफोर्स एक अलग सीलो होता था, आर्मी और नेवी अलग अलग सीलोज होते थे। अब हो क्या रहा है कि जिस प्रकार के चेंजिंग नेचर ऑफ वॉर की वजह से आज हम ये परिस्थिति को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर
आने वाले समय में आप कंबाइंड एजेंसीज के यूसेजेस को देखोगे। अब ये जो कंबाइंडनेस और जॉइंटनेस जिसको हम कहते हैं, यही एक थीम है जिसको थिएटराइजेशन आज एक्सप्लोर कर रहा है। थिएटराइजेशन अब इस केस में क्या करना चाह रहा है? थिएटराइजेशन का सारा फोकस केवल और केवल एक चीज पे है, वो ये है कि किस तरीके से हम इस जॉइंटनेस को भारतीय ईथोस के हिसाब से पहली बात तो बना पाए। एक चीज समझ लीजिए कि जो थिएटराइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये वैसे तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये बना दूसरे देशों में, अन्य वेस्ट की देशों में, और अमेरिका और यूरोप और इन जगहों में ये एक्सपेरिमेंट वहां से शुरू हुआ है। हम भारत में उस अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज के थिएटराइजेशन के कॉन्सेप्ट को सीधा सीधा इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। हमारे यहाँ का जो थिएटराइजेशन है, ये हमारे भारत के सिविलाइजेशनल और डोमेस्टिक ईथोस के हिसाब से बना हुआ आज की डेट का पूरा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सारे के सारे एकजुट होकर मिलकर एक लैंड वॉर डॉक्ट्रिन से लेकर एक कंबाइंड सिनर्जी के तहत पहली बात तो काम करने की एक कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हमारे थिएटराइजेशन के पीछे का जो पूरा रैशनल और लॉजिक है वो ये है कि जो फ्यूचर वॉर्स हैं वो मल्टी डोमेन होंगी। यानी कि मल्टी डोमेन होने का मतलब ये है कि आज एक इंफॉर्मेशन डायमेंशन भी इन वॉर्स में होगा। इंफॉर्मेशन डायमेंशन का मतलब है कि भाई आज की डेट में एक नरेटिव भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। आप सभी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये चीज को ऑब्जर्व करा कि किस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा एक फॉल्स नरेटिव भारत में चलाया गया। उस नरेटिव को भारत में भी कई बार उछाला गया। तो नरेटिव एक ऐसा कंपोनेंट है जो आज की डेट में आने वाले समय में आर्म्ड फोर्सेस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। तो भारत आज की डेट में क्या समझ रहा है? भारत आज की डेट में ये चीज समझ रहा है कि जब हमने 2017 में थिएटराइजेशन के कॉन्सेप्ट को शुरू किया था, तब से लेकर आज तक वॉरफेयर में इतने बदलाव आ चुके हैं कि जो थिएटराइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया था वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना इवॉल्व हो चुका है कि आज वो थिएटराइजेशन उस नजरिए से देखने को नहीं मिल पा रहा। इस रीजन से ये जो नए एलिमेंट्स इमर्ज हो रहे हैं, जिसमें एक जगह पर नरेटिव कंपोनेंट है, एक जगह पर ड्रोन कंपोनेंट है, एक जगह पर अब भारत में नए आए हुए व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम का कंपोनेंट है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको ये चीज समझनी है कि भारत क्योंकि एक इंडिजिनस मॉडल ऑफ थिएटराइजेशन अपना रहा है, तो हमारे ये जो मिलिट्री लेवल पर डॉक्ट्रिनल चेंजेस आ रहे हैं, ये रैपिडली चेंजिंग सिनेरियोज को एक्सेप्ट करते हुए आ रहे हैं। इसी रीज़न से थिएटराइजेशन डिले नहीं हो रहा है, बल्कि थिएटराइजेशन को डिले के बजाय हम इस नज़रिए से देखेंगे कि वो नए नए कंपोनेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है आज के इस डिस्कशन के बाद कि भारत की मिलिट्री डॉक्ट्रिनल लेवल पर बहुत बदलाव झेल रही है, और भारत की मिलिट्री आज की डेट में क्योंकि डॉक्ट्रिनल लेवल पर इतनी ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है, और इस फ्लेक्सिबिलिटी का ये जो एडवांटेज हम आज देख रहे हैं वो ये है कि किस तरीके से हमारी फोर्सेस इन पूरे के पूरे सिनेरियोज को इनकॉर्पोरेट करते हुए आज सिनर्जी, जॉइंटनेस दोनों चीज़ों को बढ़ाती जा रही है। धन्यवाद।